हेलो। तो चलो बच्चों, आज हम क्या करेंगे कि रैशनल नंबर्स का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? तो सबसे पहले हमें ये पता है कि P/Q इस फॉर्म में रैशनल नंबर्स आते हैं, उसके साथ साथ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। और P और Q क्या होता है फिर? P और Q क्या होते हैं? P और Q होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, लेट्स नाउ ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये तो पता है तुम लोगों को, राइट। तो आगे का टॉपिक, इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखनी है, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी देखो, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी ये बहुत सारे नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए भी है, नेचुरल नंबर्स के लिए भी है। तो हम बस रैशनल नंबर की सीखेंगे और बाकी का तुम लोग रिवाइज करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, सबसे पहले देखो कि अगर हम एक रैशनल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, उस रैशनल नंबर में हम रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, तो हमें जाके रैशनल नंबर ही मिलेगा एडिशन के बाद, राइट। तो वो रैशनल नंबर है, इस वजह से वो क्लोजर है। अगर हमें रैशनल नंबर नहीं मिलेगा तो वो क्लोजर नहीं होगा। तो हम देखते कि अभी कौन से ऑपरेशंस में रैशनल नंबर क्लोज्ड है और कौन से में नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन में हम देखते कि रैशनल नंबर्स एडिशन में क्लोजर है कि नहीं। ठीक है, अभी देखो 2/3 ये एक रैशनल नंबर है, प्लस 5/3 ये भी एक क्या है? रैशनल नंबर है। P/Q फॉर्म देखो, P/Q का फॉर्म है, राइट। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? 7/3 मिलेगा, जो कि एक रैशनल नंबर है, राइट। रैशनल नंबर है, इसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड, राइट। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में भी देखो, अभी 2/3 वही एग्जांपल लेता हूँ मैं, बस साइन चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? -3/3 दैट इज इक्वल टू -1। मुझे बात बताओ, -1 ये रैशनल नंबर है क्या? हाँ है, रैशनल नंबर है। तो ये भी क्या है? क्लोज है, राइट। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि क्लोज है कि नहीं। ठीक है, 2/3 इंटू 0। अभी 0 भी एक क्या है? रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, विच इज अगेन अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन आल्सो, राइट। समझ में आ रहा है कि तीनों में देखा कि तीनों में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है रैशनल नंबर्स की, राइट। तीनों के अंडर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड। अभी देखते हैं कि डिवीजन में क्या होता है। ठीक है, डिवीजन में क्या होगा? तुम लोग गेस करो थोड़ा सा, डिवीजन में क्या होगा? अभी देखो डिवीजन में क्या होगा, हम देखते हैं। ठीक है, 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3। इसका आंसर तो हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा इसका आंसर? बताओ, जल्दी बताओ, क्या मिल जाएगा? ये हम रेसिप्रोकल करते हैं, राइट, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते। कुछ लोग अभी कैसे करते देखो, एक प्रॉपर्टी रहती है A/B डिवाइडेड बाय C/D। तो इसको हम अगर सॉल्व करना चाहे तो हम A/B को वैसे ही लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही हम इधर कर सकते। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हो कि क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 3/5। 3 कैंसिल हो गया, 2/5 इसका आंसर आ गया, विच इज़ अ रैशनल नंबर। अभी हमें लग सकता है कि डिवीजन में रैशनल नंबर आर क्लोज्ड, लेकिन अगर यहाँ पे 0 ले लूँ, 2/3 डिवाइडेड बाय 0। अभी देखो 0 एक रैशनल नंबर है कि नहीं? है कि नहीं? अभी मुझे एक बात बताओ, 0 से हम किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? आंसर क्या मिलता है बच्चों? नॉट डिफाइंड मिलता है। क्या मिलता है? नॉट डिफाइंड। अगर आंसर नॉट डिफाइंड मिल रहा है, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हम।
ठीक है। अभी दूसरी प्रॉपर्टी, क्लोजर तो हो गई। क्लोजर में हमें क्या पता चला कि डिवीजन में रैशनल नंबर्स क्लोज नहीं होते, बाकी इसमें हो जाते हैं, राइट। अभी दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? सिंपल से ध्यान रखने का ट्रिक है, नंबर्स इंटरचेंज होते हैं। क्या होते हैं? नंबर इंटरचेंज होते हैं। अभी देखो, मैं अगर ऐड करूँ, सबसे पहले हम एडिशन ही लेंगे क्योंकि हमें सारे ऑपरेशंस के लिए देखना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन, मैं अगर 7 + 0 करूँ, ठीक है, और 0 + 7 करूँ, इसमें कुछ फ़र्क होगा क्या? इसका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, सेम ही नहीं आएगा, राइट। इससे उसका आंसर सेम ही आएगा। तो अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या? एडिशन में रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव है, ठीक है। हमारे रैशनल नंबर्स एडिशन में कम्यूटेटिव है। अभी सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। अभी सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, देखो बताओ। अभी सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं, 0 - 7 और 7 - 0, ये दोनों में अलग अलग आंसर आता है। इसमें आता है -7, इसमें आ रहा है +7। आंसर चेंज हुआ, इसका मतलब ये क्या है? कम्यूटेटिव नहीं है। रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या? मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में वही 2 × 0, सॉरी 2/3 × 0 और 0 × 2/3, कौन सा भी नंबर ले लो, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, राइट। ऐसे तुम दूसरे नंबर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तुम लोगों का आंसर दोनों कंडीशंस में नंबर इंटरचेंज करने के बाद भी आंसर सेम आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? कम्यूटेटिव है। अभी डिवीजन में क्या होगा फिर बताओ? डिवीजन में देखो, डिवाइड करके देखो। अभी 2/3 / 0, इसका आंसर अलग आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है, राइट। एंड अगर हम उल्टा ले ले, 0 / 2/3, इसका आंसर 0 आता है। आंसर दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या? कि रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, ठीक है। ये कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा फिर? ठीक है, हमने कम्यूटेटिव में नंबर्स को इंटरचेंज किया था, एसोसिएटिव में हम करेंगे ब्रैकेट्स को इंटरचेंज। क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी 2/3 + 5/3, वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, +9/3 चलेगा। बेस सेम ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी मेरे को, ठीक है। चलो बताओ, हम अभी एडिशन का देख रहे हैं, राइट है कि नहीं? एडिशन में देखते हैं। अभी देखो ये ब्रैकेट्स, राइट, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? सबकी एडिशन होगी। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व का 5 + 2 7 होता है, और उसके बाद ये ऐड होगा उसमें, राइट। ये नंबर ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा आंसर? 16/3, राइट, 16/3 आ जाएगा। एम आई राइट? ओके, तो चलो हम अगर ब्रैकेट इंटरचेंज करें तो क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। 2/3 वैसे ही प्लस, अभी ये ब्रैकेट में इन दोनों को दे देता हूँ, 5/3 + 9/3, 9 + 5 होता है 14, 14 + 2 बाद में क्या आ जाएगा फिर से 16/3, ठीक है। आंसर चेंज हो रहा है क्या? नहीं, आंसर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या? कि वो एसोसिएटिव है, ठीक है। क्या एसोसिएटिव है? रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। उसके बाद हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। 2/3 - 5/3 और -9/3। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 - 5 होता है -3, और फिर से -3 - 9
क्या आ जाएगा -12 अपॉन 3। अभी दूसरा, अब देखो 2/3 माइनस, ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 5/3 माइनस 9/3। चलो 5 माइनस 9 होता है क्या? नहीं होता, तो हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और उसको बड़े का साइन दे देंगे। चलो 5 माइनस 9 कितना होता है? 4 होता है, राइट, बट -4 होगा वो, -4। अभी यहाँ पे माइनस साइन है कि नहीं? 2/3 वैसा ही -4/3, राइट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 6/3। अभी देखो आंसर चेंज हो गया, इसका मतलब क्या? रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ये लोग एसोसिएटिव नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हम, ठीक है। अभी क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखते। चलो अभी 2/3, वही एग्जांपल लूँगा मैं, इंटू 4/3 इंटू फिर से 3/3, आसान होगा। चलो बताओ, मल्टीप्लाई करो। 2 × 4 कितना होता है? 8 होता है। 8/3 इंटू 3/3, 3 कैंसिल, दैट इज़ 8/3। 8/3 आंसर आ गया। अब हम करते हैं ब्रैकेट इंटरचेंज। क्या हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इंटू 3/3, राइट, इसमें भी 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 4/3 इंटू 2/3 कितना होता है? 8/3। फिर से वही आंसर आ गया। देखो आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या? कि रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में चेंज हो जाएगा। देखिए, चलो 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3 एंड डिवाइडेड बाय 8/3, ठीक। सबसे पहले ये सॉल्व करो। ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर? 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और डिवाइडेड बाय 8/3 है। इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/16, राइट, 3/16 आ गया। अभी हम क्या करते हैं? हम चेंज करते हैं ब्रैकेट्स। 2/3 वैसा ही रखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या? 4/3 डिवाइडेड बाय 8/3, ठीक है। ये 4 × 2 = 8, 3 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2, एम आई राइट। और ये रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। आंसर चेंज हो रहा है, देखो आंसर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या? कि ये एसोसिएटिव नहीं है अंडर डिवीजन, या एसोसिएटिव नहीं है अंडर डिवीजन, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद अभी देखते हैं हम रोल ऑफ ज़ीरो क्या होता है, ठीक है। हमें क्या देखना है? रोल ऑफ ज़ीरो, ठीक है। रोल ऑफ ज़ीरो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो, ज़ीरो को हम अगर किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर क्या होता है? वही नंबर होता है, राइट। फॉर एग्जांपल देखो 7 + 0, आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा, ठीक है। तो ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। अभी हमें कुछ जगह पे एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोलते हैं, ठीक है। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोलते हैं, तब क्या करेंगे फिर? एडिटिव इनवर्स, ठीक है। उस केस में क्या करना है? जो नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल 2/3 ये नंबर दिया है, उसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे? बस उसका साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज कर दिया, ये पॉजिटिव में था तो उसको हमने क्या कर दिया? निगेटिव कर दिया, तो ये हो गया क्या? एडिटिव इनवर्स। अभी सिमिलरली हमें देखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। क्या देखना है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 की। अभी देखो, अभी हम किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो वही नंबर हमें आंसर में मिलता है। ये तो हमें बात पता है, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं?
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है फिर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा फिर? कॉमन सेंस की बात है, उसका रेसिप्रोकल। अगर 5 दिया है नंबर मैंने तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अभी ध्यान दो, ठीक है। एडिटिव में हमने क्या देखा था? अब देखो, इन दोनों की अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है, मतलब 0 आंसर मिलता है इसका, ठीक है। इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो आंसर क्या मिलता है? 0। और जब गेस करो, अभी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? 1, तो मिलता है आंसर 1। समझ गए? एडिटिव इनवर्स में अगर हम एडिटिव इनवर्स और उसका जो ओरिजिनल नंबर था उन दोनों को ऐड कर दे तो आंसर मिलता है 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उसका जो ओरिजिनल नंबर था उनको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है, ठीक है। उसके बाद अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 × 3 + 4, अभी यहाँ पे आसान नहीं है, लेकिन हम अगर यहाँ पे x डाल दे, ठीक है, वेरिएबल डाल दे, तो अभी हमें क्या करना है? 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों को, ठीक है। 2 को क्या करना है? इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? ये क्या हम देख रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं हम, ठीक है। ब्रैकेट में 3x + 4, तो चलो 2 × 3, अभी देखो इन 2 से क्या करेंगे? हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 हमें दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे लिखेंगे इसको? 2 × 3x + 2 × 4b, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6x + 8, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? 6x + 8, ठीक है। उसके बाद अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख ले, हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें एग्जाम्पल किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तुम लोगों को अभी ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया होगा 2/3, सॉरी अलग देता हूँ मैं, अलग एग्जाम्पल देता हूँ मैं, रुको 1 मिनट। (2/5) multiplied by -3/7 (1/14) minus of 3/7 multiplied by 3/5, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। एनसीईआरटी में से लिया है, ठीक है। ये हमें अभी सॉल्व करने के लिए बोल देंगे वो, ठीक है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी ब्रैकेट दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, वो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है। तुम लोगों को बॉडमास रूल तो पता होगा, ठीक है। बॉडमास रूल तो तुम लोगों को पता ही होगा, ब्रैकेट और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं। अभी ब्रैकेट तो इस अकेले को है, तो मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, डिवीजन तो है नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलो ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन अलग अलग से हमें करना पड़ेगा। चलो बताओ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -6 / 35, राइट। उसके बाद क्या होगा? अरे देखो यहाँ पे 3/7 सेम दिख रहा है, इधर भी 3/7 दिख रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देंगे उसको बाद में बाहर, ठीक है। -1/14 वैसे ही रखता हूँ, माइनस ये क्या है? 13 है, 13 नहीं है 3 है, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। 3 × 9 होता है, 7 × 35, ठीक है, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे देखो ये सेम कुछ तो मुझे बेस दिख रहा है इधर, है कि नहीं? तो उसको पास में ले लेते हैं हम। क्या हो जाएगा? -6/35, एक साथ लिख दूँ -9, और ये -1/14 वैसा ही, राइट। तो क्या आ जाएगा? ये -6 - 9 -15 / 35 -1/14,
14, ठीक है। अभी चलो बताओ, ये डिवाइड होगा ना, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, नहीं ये नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 से, ठीक है। -15 डिवाइड बाय 35 था, 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा, राइट, 3/7 आ गया। तो चलो लिख लेता हूँ मैं, -3/7 -1/14। देखो बेस सेम करना पड़ेगा, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर, -6 डिवाइड बाय 14 -1/14। बेस सेम है तो एक बार ही लिखते हैं हम बेस, राइट। -6 -1 -7, इसका आंसर आ गया -7/14, दैट इज़ 1/2, -1/2 इसका आंसर है फाइनली, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए आएंगे, ठीक है। अभी एनसीईआरटी है तो बहुत आसान है, ठीक है। एनसीईआरटी होगा तो बहुत आसान है, लेकिन अगर तुम लोगों को अलग पब्लिकेशन है तो ज़रा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि बाकी के इसमें अलग अलग होता है। अब देखो ये एनसीईआरटी का बुक है, इसमें से कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। खत्म हो गया, चलो एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन करें। अभी देखो एक्सरसाइज, नेम द प्रॉपर्टी, अभी कितना आसान है। देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है हमें ये बताना है। देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है क्या, 1 देखो, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे। इन लोगों ने क्या किया है, बस नंबर्स को इंटरचेंज किया है। नंबर्स को जब हम इंटरचेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है उन्होंने, यहाँ पे भी वही देखो, -2/3 सॉरी -2/7 -2/7, नंबर्स को इंटरचेंज किया ना बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे उन लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज़ किया। देखो ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज़ किया है, तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अभी ये अगर इक्वल है दोनों तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी बताओ। देखो ज़रा ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट जो दिख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं ना। देखो सबसे पहले आगे वाले 2 नंबर्स को था, अभी इसमें पिछले वाले 2 नंबर्स को ब्रैकेट है, तो मतलब ब्रैकेट से इंटरचेंज हुए हैं। ब्रैकेट से इंटरचेंज जब होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज। अभी देखो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी सीखी थी, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने सीखा था कि 2 रैशनल नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, क्या मिलता है, रैशनल नंबर्स, राइट। क्लोजर है ना, राइट, तो रैशनल नंबर्स हमें आंसर मिलता है, राइट। देखो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो रहा है कि नहीं, अगर प्रॉपर्टीज़ ही नहीं याद रहेंगी तो आगे का कुछ पढ़ के मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये तुम लोग अच्छे से रिवाइज करो, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल भी है, तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी यही एग्जाम्पल लिया था मैंने, राइट, 1/2 आया था अपना, सही है। अभी देखो ये सॉल्व कर पाओगे तुम लोग, आसान है कि नहीं, राइट। अभी देखो ये जो बॉक्स रहते हैं ना, ये बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसे बॉक्स तुम लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी। अभी देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी हमने, राइट। यहाँ पे उन लोगों ने सिंपली क्या किया है कि उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। देखो अभी सॉल्व करके देखो, हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, है कि नहीं। अभी ये मोनोमियल इंटू बाइनोमियल दिया, मोनोमियल बाइनोमियल तो तुम लोगों को पता ही होगा, राइट। तो यहाँ पे बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल होता है, ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी तुम लोगों को लर्न होगी, राइट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है। अगर दूसरा पब्लिकेशन है तो दूसरे पब्लिकेशंस में ये प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर में ही दी होंगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का भी होता है प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी ये प्रॉपर्टीज़ कैसे आई है अभी देखते हैं हम, चलो ये प्रॉपर्टीज़ का भी देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले a प्लस बी वाला देखते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट नंबर है उस फर्स्ट नंबर से हमें ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये a ब्रैकेट में a प्लस बी, उसके बाद प्लस बी से भी हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो चलो क्या हो जाएगा, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी फिर से प्लस b इंटू बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2ab, जैसे कि मैंगो प्लस मैंगो 2 मैंगो, वैसे ही ab प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हमारे प्रॉपर्टी। देखो वैसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अभी देखो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का मैं बता देता हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी। चलो a से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को, फिर से बाद में लिखेंगे माइनस का साइन, क्योंकि वहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है, राइट। इसका माइनस वाला साइन हम इधर देंगे, माइनस बी करके a माइनस बी, ठीक है। चलो बताओ a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस ए बी, अभी यहाँ पे भी माइनस ए बी हो जाएगा। देखो माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। उसके साथ साथ और एक है, ठीक है, और एक है x प्लस ए और x प्लस बी। ये वाली बहुत ट्रिकी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो x से हम क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, राइट। x से हम क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, x प्लस बी को प्लस a से भी करेंगे x प्लस बी, एम आई राइट। तो चलो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू बी एक्स बी प्लस a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं हम, प्लस x कॉमन आ गया, a प्लस बी अंदर रह गया प्लस ए बी, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी है। अभी कुछ लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ लर्न करना ज़रूरी है, भले ही NCERT वालों को ये फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, लेकिन आगे के कुछ चैप्टर्स में ये प्रॉपर्टी तुम लोगों को यूज़ करनी है, जैसे कि फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। मेथड्स सेम ही है, ठीक है। हर एक पब्लिकेशंस का उनका सिलेबस थोड़ा सा फ़र्क है, राइट। उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन सब NCERT बेस ही रहते हैं, सारे फार्मूलाज वगैरह सब NCERT बेस रहता है। तो ये फार्मूलाज हमें याद रहने चाहिए। और सबसे पहले हम समरी में देखते हैं कि समरी में है क्या एग्जैक्टली, राइट। तो देखो अभी देखो हमने क्या क्या सीखा था, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर व्हाट, क्लोज अंडर ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में नहीं होता है। उसके बाद ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, कि नहीं। हमने ये देखा था रैशनल नंबर्स एडिशन में, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होते, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में नहीं होते। उसके बाद रैशनल नंबर 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो मैंने बताया था 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और रैशनल नंबर 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। इसका ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स में हमें क्या करना होता है, बस साइन चेंज करना होता है, राइट। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल लेना होता है, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी हमने सीखा, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है हमने सीखा। उसके बाद ये लास्ट वाला क्या दिया, बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स। अभी देखो कुछ
पब्लिकेशंस में ये बताया होगा कि रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, बहुत आसान ट्रिक होती है उसकी, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसकी बहुत आसान ट्रिक, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लूँ 2 और ये तीसरा 3, ठीक है। अभी ये दोनों रैशनल है, मुझे इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। कितने? 5। तो कैसे निकालेंगे सर? क्या पता, देखो सबसे पहले अगर कुछ सूझ नहीं रहा तुम लोगों को, ठीक है, कुछ ट्रिक वगैरह याद नहीं आ रही, तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इस साइड अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और इधर 3 × 10/10। हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नंबर की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, राइट। हमें बस उसके बीच में जो रैशनल नंबर आ रहे हैं वो हमें निकालना है, राइट। इसको मैंने बस इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 20/10 और ये क्या बन जाएगा 30/10, राइट। तो चलो बताओ 20 और 30 इन दोनों के बीच में कितने नंबर? अब बेस तो सेम ही रहेगा, राइट, बेस तो सारे नंबर्स का सेम ही रहेगा, राइट, बस ऊपर के नंबर्स चेंज होंगे। चलो 20 के आगे आता है 21, 22, 23, 24, 25 हो गए 5, क्या और क्या चाहिए, राइट। सबसे आसान ट्रिक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर तुम लोगों को प्रिसाइज निकालना है तो अभी 8th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को उतना नहीं दिया है, राइट, तो 9th स्टैंडर्ड में हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही ध्यान रखो, अगर तुम लोगों को रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर बताया है तो वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ का बेस जो है, ठीक है, अगर ऐसा दिया है 2/3 यानी 3/2, उल्टा ले लेता हूँ, ऐसे दो नंबर दिए तो क्या करेंगे? सबसे पहले बेस सेम करके लेना है। मुझे बात बताओ 3 और 2 इन दोनों का एलसीएम क्या आता है? सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ज़्यादा झंझट मत लो। इधर से 2 से इसके बेस से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसका बेस यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2/3 इंटू 2/2, इधर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3, और नीचे भी 3। तो देखो बेस सेम हो जाएगा, राइट। बेस सेम होने के बाद क्या होगा फिर बताओ, यहाँ पे आगे हो जाएगा 4/6, और ये क्या हो जाएगा 9/6। यहाँ पे भी हम डायरेक्टली नंबर्स लिख सकते हैं अगर हमें कम नंबर्स बोले, ठीक है, 5, 6, 7, 8 3 नंबर्स तो आ सकते हैं। अगर ज़्यादा नंबर बोले तो डायरेक्ट अभी इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करके आगे के नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही लिखते हैं, ठीक है, और कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।